थार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएसटीसी का पेपर बिल्कुल नजदीक है, उसको मद्देनजर रखते हुए जो 50 क्वेश्चन बीएसटीसी में पूछे जाएंगे उन क्वेश्चनों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। जो 50 क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए वो सारे के सारे क्वेश्चन वही लिए गए कि उस टॉपिक से जिस टॉपिक से जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये 50 क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेम टू सेम ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो इनसे संबंधित चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे आपको पूछे जाएंगे। फिलहाल मैं 50 क्वेश्चनों की बात करूंगा, उसमें पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में वर्ल्ड को EIRLG लिखा जाता है तो PERIOD को इसी भाषा में कैसे लिखेंगे। देखो ये क्वेश्चन जो होते हैं ये अपने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित होते हैं। इन क्वेश्चनों की बात करूंगा। सबसे पहले इनका क्रमांक लिखोगे आप, बताओ B कितने पर आता है 2, L आता है 12 पर, O आता है 15 पर, O फिर से 15 पर, D कितने पर आता है 4 पर। आगे का भी क्रम इसी प्रकार से रहेगा। E कितने पर आएगा 5 पर, I कितने पर आएगा 9 पर, R आएगा 18 पर और L कितने पर आएगा 12 पर और G कितने पर आएगा 7 पर। देखो इनका क्रम 2 से कितना हो रहा है 5 यानी प्लस के कितने हो गए 3, 12 से कितना हो रहा है 9 यानी माइनस के कितने हो गए 3, 15 से कितना हो रहा है 18 प्लस का कितना हो गया 3, 15 से हो रहा है 12 माइनस के कितने हो गए 3, उसके बाद में 4 से कितना हो रहा है 7 यानी प्लस के कितने हो रहे हैं 3। इसमें एक समांतर श्रेणी में एक निश्चित श्रृंखला चलेगी, तो निश्चित श्रृंखला आगे भी इसी में लगा देंगे हम। जैसे P कितने पर आता है, P आता है 16 पर, E कितने पर आता है 5, R कितने पर आता है 18, I कितने पर आता है 9, O आता है 15 पर और D आता है 4 पर। एक श्रृंखला क्या चल रही है अपने पास में +3 -3 +3 और -3 की एक श्रृंखला चल रही है। यहाँ पर देखो +3 हो रहा है पहले यानी 16 और 3 19, 19 पर कौन आ रहा है S। देखो ये लास्ट ऑप्शन तो डिलीट हो गया यहाँ से, अब ऑप्शन बचे हैं 3। बताओ 19 पर कौन आ रहा है S आ रहा है, 16 और 3 19 पर आ गया अपना S। 5 में से 3 गया 2, 2 पर कौन आ रहा है B, ये लो भी C ऑप्शन भी डिलीट हो गया अपना। अब ऑप्शन कितने बचे हैं 2। आगे मैं बात करूंगा 18 +3 कर दिया -3, अब +3 18 और 3 21, 21 पर कौन आता है युवा कितने साल का 21 साल का, यू दोनों में चल रहा है तो यहां तक कंफर्म नहीं होगा। आगे 9 में से 3 गया 6, 6 पर कौन आता है F, 6 पर कौन आता है F, इसमें R दिया गया ये नहीं होगा, तो बताओ अपना आंसर क्या रहेगा B आंसर रहेगा। इसमें एक निश्चित श्रृंखला चलती हुई मिलेगी एज इट इज, वहां पर ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है 1 to 1 रूल का क्वेश्चन है हो। सेकंड क्वेश्चन की बात करूंगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जंक्शन को MTISBMNH लिखा जाता है तो दिसंबर को इसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। ध्यान देना, J आता है 10 पर, U कितने पर आता है युवा माने जाता है 21 साल का, N आता है N कितने पर आता है 14, C आता है 3 पर, T आता है 20 पर, I आता है 9 पर, O आता है 15 पर, N कितने पर आता है 14 पर। आगे की श्रृंखला भी हम लिख लेते हैं। M कितने पर आता है 13 पर, T कितने पर आता है 20 पर, T के बाद में I कितने पर आता है I आता है 9 पर, I के बाद में S आता है 19 पर, B आता है 2 पर, M आता है 13 पर, N आता है 14 पर और H कितने पर आता है 8 पर। पहले हम देखेंगे अगर 1 to 1 रूल लग रहा है तो वह लगाएंगे 10 से 13 हो रहा है, 21 से 20 हो रहा है, 14 से 9 हो रहा है, कोई बेटा निश्चित श्रृंखला नहीं चल रही। और जब निश्चित श्रृंखला नहीं चल रही तो ये नियम हम लगा नहीं सकते, तो फिर बचा लास्ट टू 1 रूल देखेंगे। 14 से 13 हो रहा है, 15 से 20, यहां पर भी श्रृंखला अपनी टूट रही है, तो कोई निश्चित श्रृंखला नहीं चल रही। और जब निश्चित श्रृंखला नहीं चल रही तो हम क्या करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों में अपने को ध्यान रखना पड़ता है। इसमें नियम देखते हैं अपन, क्रॉस कोडिंग देखी जाती है। अब क्रॉस कोडिंग से इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। देखो क्या हो रहा है, ये लो भी अक्सर देखेंगे कितने हैं अपने पास में 1 2 3 4 5 6 7 और कितने हैं 8 अक्षर है, तो इनका क्रम हो सकता है 3 3 का जोड़ा हो सकता है 4 4 का जोड़ा हो। 21 से कितना बन रहा है 20 यानी माइनस का कितना हो गया 1। यहां से बात करेंगे 14 से हो रहा है 13 यानी माइनस का 1, 10 से -1 कितना हो गया लो। लेकिन इसी श्रृंखला चल रही है -1 की। आगे भी अपन देखेंगे क्या श्रृंखला इस प्रकार की अपनी चल रही है। अगर श्रृंखला चल रही है तो करेंगे 3 का नियम। यहां पर देखो आप, ये लो भी 14 से कितना हो रहा है 13 -1 आ गया, 9 से हो रहा है 8 -1 आ गया, 15 से 14 -1 आ गया। अब 2 बीच वाले अक्षर बचे हैं यहाँ पर और देख लो 20 से 19 -1, 3 से 2 -1, ये होता है अपना क्रॉस कोडिंग। लेकिन ये लगाई कब जाती है, जब 1 to 1 रूल यानी 1 से 1 का नियम नहीं लगता, वह लास्ट टू 1 रूल यानी अंतिम अंक से पहले का नियम है नहीं लगता, तब क्रॉस कोडिंग अपनी लगाई जाती है। अब दिसंबर में भी ऐसे ही लगाएंगे अपन। देखो पहला अक्षर तीसरे अक्षर, इस प्रकार की श्रृंखला रहेगी अपनी। ये लो लास्ट 3 की बात करना चाहूं तो ये रहेगी और लास्ट 2 की श्रृंखला इस प्रकार से रहेगी। अपने देख लो -1 करके करना है अपने को,
सी का क्या आएगा बी, ई का कौन आएगा डी के बाद में ई आता है तो ये लो डी आएगा, डी से पहले यहां पर बताओ कौन आएगा सी, बी डी सी, बी डी सी दिखाई दे रहा है क्या, बी डी सी सभी में आ रहा है। आगे चलो लास्ट अक्षरों की बात कर लो, बताओ आर से पहले कौन आता है क्यू, ई से पहले कौन आता है डी और बी से पहले कौन आता है ए, क्यू डी ए सभी में है क्या लास्ट में, क्यू डी ए ओनली, क्यू डी ए इन दोनों में चल रहा है अपना, इन दोनों के अंदर चल रहा है, मतलब दो ऑप्शन तो डिलीट है। अब आगे देखो, आगे बात करेंगे, बीच वाले अक्षर बच गए, एम से पहले कौन आता है एल और ई से पहले कौन आता है, ई से पहले आता है डी, यानी एल डी एल डी, एल डी की बात करेंगे तो ये आ रहा है भी अपना एल डी, तो बताओ डी आंसर अपना क्या रहेगा सही। ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा ध्यान से करके आना है, देखना है पहले, इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, देखना, यदि बेड को कोट भाषा में आंकिक मान 8 दिया गया है, ये कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन आ गया है और मान दे दिया गया है, देखो बी कितने पर आता है 2 पर, ए कितने पर आता है 1 पर, डी कितने पर आता है 4 पर, 4 पर आता है, इसको लिखा कितना गया है 8, 8 कैसे बन सकता है, 2 1 कम 2, 2 चौका कितना आ गया 8, बताओ कितना लिखा गया है 8। तीनों जो अक्षर दिए गए हैं उनका संख्या लिखकर उनको आपस में गुणा कर दिया गया है। आगे भी बात करेंगे, सी कितने पर आता है 3, ए 1 पर आता है, टी 20 पर आता है, 3 1 कम 3 20 दिया कितना आ गया 60, ये लो भी कितना मान दिया गया है 60। तो बात करेंगे डॉग की, डी बताओ कितने पर आता है 4, ओ कितने पर आता है 15 और जी कितने पर आता है 7 पर, 15 चौके 60, 60 साथी कितना आ गया 420, बताओ सी आंसर इसका क्या रहेगा सही। देखो रीजनिंग में हमारे द्वारा बहुत मेहनत की जा रही है, आपसे भी मेहनत करवाई जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके सही रहे। पेपर एज इट इज ऐसा ही मिलने वाला है आपको, वहां पर हो सकता है ऐसा कि इस टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसी टाइप का मिलेगा लेकिन संख्याएं चेंज मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में पिक को 35 12 और डाइन को 68 95 लिखा जाता है, तो इसी सांकेतिक भाषा में काइंड को कैसे लिखा जाएगा। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जब 2 संख्या दी जाती है और तीसरी संख्या पूछी जाती है तो उसका आंसर उन 2 संख्याओं में छिपा होता है। जैसे अपने बात करें के का एक निश्चित कोड मिलेगा, ये लो के का एक निश्चित कोड लास्ट में आ रहा है कौन है 2, ये लो के का कोड 2 है। आई है, आई की बात करना चाहूंगा, आई ये लो 2 नंबर पर आई है, 2 नंबर पर यहाँ कौन है 8, इसका कोड कितना हो गया 8, 2 8 2 8 एक ही ऑप्शन है, बताओ सी आंसर अपना क्या रहेगा सही, सी आंसर सही रहेगा। पूरे क्वेश्चन को हल नहीं किया जाता, क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए। यदि हरियाणा को पंजाब, ऐसे क्वेश्चनों को पूरा पढ़ना नहीं है आपको, ऐसे क्वेश्चनों में ओनली लास्ट लाइन देखनी है कि लास्ट में क्या बोला गया। देखो क्या बोला गया, सिक्किम का इस भाषा के अनुसार पटना किसकी राजधानी है, आपको पता है पटना राजधानी किसकी है बिहार की, और बताओ बिहार को क्या कहा गया है, बिहार को दिल्ली कहा जाए, क्या कहा जाए दिल्ली, तो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा दिल्ली रहेगा, क्या रहेगा दिल्ली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आसान से क्वेश्चन आने वाले हैं रीजनिंग के अंदर, आप देखते ही क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। ये लो भी, बॉयज आर गुड को 637 256 का अर्थ है बॉयज आर गुड है, अमर इज गुड है 348 का अर्थ है, क्वेश्चन दिया गया। अब इसमें देखो, इसमें पहले तो ये देखो पहले और दूसरे में कॉमन कौन आ रहा है, ये लो गुड आ रहा है, कौन आ रहा है गुड, गुड इसमें भी आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है गुड, और इन दोनों में अक्सर कौन सा कॉमन आ रहा है वो देखो, आप देखो कॉमन कौन आ रहा है दोनों में, ये लो भी कॉमन कौन आ रहा है 6, लो इसमें भी कौन आ गया 6, आगे वाले में देखो 348 लता इज बैड, अब देखो इन दोनों में कौन आ रहा है इज आ रहा है, कौन आ रहा है इज लो निशान थोड़ा सा अलग बना लेना, इज ये लो इज, और इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है देखो आप, इसका कितना है 348 और इसका कितना है 637, यानी 3 आ रहा है, कौन आ रहा है 3। बताओ यहां पर अपने को पूछा किसका गया अमर के लिए, अमर की बात करेंगे तो यहां पर देखना अपने पास में अमर, ये बच गया अमर, अमर के लिए बच कौन गया यहाँ पर, अरे अमर के लिए क्या बच गया अपने पास में, अच्छा अमर का निकालना है, इज का आ गया ना, इज का क्या आ गया गुड का लिया गया, अच्छा सॉरी ठीक है इज का कितना आ गया 3, 4 और 8 कितना है 4 और 8, इन दोनों में से देखेंगे। और देखो लता इज बैड, लता इज ए बैड, यहां पर देखो और इन दोनों में कोई कॉमन आ रहा है क्या, एक इज कॉमन आया है, एक और कोई संख्या कॉमन आई है क्या, और कोई संख्या इनके अंदर कॉमन है नहीं है। 2 मिनट एक क्वेश्चन को देख लो आप किस प्रकार से पूछा गया है, अपने को पूछा गया है अमर 637 का अर्थ क्या दिया गया है, अपने को दिया गया अमर इज गुड, अमर इज गुड, ये लो भी अमर इज गुड दे दिया, यहां पर अपने को दे दिया अमर इज गुड, और बॉयज आर गुड का कितना दिया गया 256 का अर्थ है, ये लो बेटा 256 का अर्थ क्या है बॉयज आर ए गुड, बॉयज आर ए गुड, और इसके अलावा तीसरा दिया गया 348 का अर्थ, इसका 348 का क्या दिया गया लता इज बैड, लता इज ए बैड,
लता इज ए बैट। अब देख लो इन तीनों में कॉमन की बात करना चाहूंगा। गुड आ रहा है कॉमन, ये लो भी गुड कॉमन आ गया। इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है? इन दोनों में कॉमन आ रहा है 6, ये लो भी यहां से 6 आ गया। अब इनकी बात करना चाहेंगे, इसके बाद में देखो इज दोनों में आ रहा है, इज यहां पर भी आया है, इज यहां पर भी आया है, इस दोनों में कॉमन आ रहा है, और इन दोनों में कॉमन और कौन आ रहा है? ये 3 आ रहा है। कॉमन कौन आ रहा है? 3। अब ध्यान दो आप, यहां पर कौन बच गया? अमर, और कोड क्या बच गया? 7। तो बताओ अमर का कोड क्या होगा? 7, यानी बी आंसर अपना क्या रहेगा? सही। ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा विस्तार से निकाल कर देख लेना, अन्यथा क्वेश्चन गलत हो सकता है। आगे वाला क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सन को जेसीई देखो सन लिखा जाता है 19 पर, यू है 21 पर आता है अपना, और एन आता है 14 पर, जे आता है 10 पर, सी आता है 3 पर, और ई कितने पर आता है? 5 पर। ध्यान देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। देखो 19 को 10 लिख रहा है, 21 को 3 लिख रहा है, कोई नियम नहीं लगेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें सीधा नियम नहीं लगता, तो अपने हिसाब से क्वेश्चन को किया जाता है। बताओ 9 रे कितना आ गया? 10। 10 को क्या लिख दिया? 10। 2 रे कितना आ गया? 3। 3 का क्या आ गया? सी। 4 और 1 5। 5 का बताओ यहां पर कौन आ गया? ई। लिख दिया गया, मतलब दिए गए अंकों का योग करके आगे संख्या लिख दी गई है। वैसा ही करो आप। लेट बताओ, लेट कितने पर? 12। ई 5 पर, और टी कितने पर है? 20 पर। तो 2 रे के 3 पर आ रहा है, सी सभी में आ रहा है। ये लो 5 का 5 यानी ई आ रहा है। ई देखो सभी में आ रहा है क्या? ई इसमें नहीं आ रहा तो ये क्रॉस हो गया, ई इसमें नहीं आ रहा तो ये क्रॉस हो गया। 2 प्लस में 0, 2 पर कौन आता है? बी, यानी सी ई बी। ए आंसर इसका क्या रहेगा? सही रहेगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ये लोग प्रॉपर्टी शब्दों में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने वर्णाक्षरों में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं उनकी बात कर रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में बीच के अक्षर देखो, यहां पर अपन बात करें तो बताओ पी कितने पर आता है? 16। पी के बाद में बात करें आर 18। ओ की बात करें ओ 15। 15 के बाद में पी की बात करें, पी कितने पर आता है? 16। पी के बाद में ई आता है 5 पर, ई के बाद में आर आता है 18 पर, और आर के बाद में फिर टी कितने पर आता है? 20 पर, और वाई कितने पर आता है? 25 पर। अगर अंग्रेजी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और कितना हो गया? 8। अगर अंग्रेजी वर्णमाला का इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अंकों को सीधा गिनना है, कुछ नहीं करना। देखो जोड़ा कैसे बनेगा? 16 17 18 19 20 21 22 23, कोई जोड़ा नहीं बन रहा। 18 19 20 21 22 23 24, कोई जोड़ा नहीं बन रहा। 15 16, पहला जोड़ा तो ये बन गया। 15 16 17 18, ये लो 15 से 18 का दूसरा जोड़ा ये बन गया। 15 16 17 18 19 20, आगे नहीं बन रहा है। 16 17 18, एक जोड़ा ये बन गया तीसरा। जितने अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर है ना उतने ही अक्षर देखने अपने को, बन गया। 16 17 18 19 20, आगे नहीं बनेगा। 5 6 7 8 नहीं बनेगा। 18 19 20 नहीं बनेगा। 20 21 नहीं बनेगा। तो वापिस भी गिनकर देखना पड़ेगा अपने को। वापिस गिनो, 25 26 1 2 3 4 5 6 नहीं बनेगा। 20 21 22 23 24 25 26 नहीं बनेगा। 18 19 20 21 22 23 नहीं बनेगा। 5 6 7 8 9 नहीं बनेगा। 16 17 18, 16 17 और 18, ये लो भी चौथा जोड़ा बन गया। कौन सा जोड़ा बन गया? चौथा। आगे नहीं बनेगा कोई जोड़ा। तो मतलब कितने जोड़े बन गए? 4। बताओ सी आंसर इसका क्या रहेगा? सही रहेगा। ध्यान रखना, अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में जितने अक्षर होते हैं ना उन्हीं अक्षरों की यह बात करना चाहता है। और आप सभी विद्यार्थी, बेस्ट विशेष रहेगा सभी विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि अभी बीएसटीसी का 3-4 दिन के बाद में पेपर है। तो सभी विद्यार्थी एक बार इस क्लास को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। सभी प्रकार के क्वेश्चनों को इसमें डाला गया है, वो आपके प्रॉफिट रहेगा ये क्लास देखने के बाद में। निम्न प्रश्न का उत्तर डिक्शनरी क्रम के आधार पर जमाने पर इनका क्रम किस प्रकार का होगा? डिक्शनरी क्रम में जमाना है इनको। आपको कुछ नहीं करना, जितने नंबर पर आता है वो रखो आप। यहाँ पर बी आर ओ के देखो, बी कितने पर आता है? 2 पर, 2 पर आता है। देखो कौन सा समान है? ये लो इतना ही तो दिया गया है। बी 2 पर आता है, बी कितने पर आता है? 2 पर। सभी में बी भी है, बी से तो हम कंफर्म नहीं कर सकते। आर देखो, आर कितने पर आता है? 18। ए कितने पर आता है? 1। ए के बाद में यहां पर बात करना चाहेंगे, ओ कितने पर आता है? ओ आता है 15 पर है। उसके बाद में ए कितने पर आता है? ए आता है 1 पर है। और आर कितने पर आता है? 18 पर। अब ध्यान देना, आप ये बताओ सबसे पहले कौन आएगा? 1 आएगा सबसे पहले। गिनती भी 1 आता है सबसे पहले, 1 आएगा। तो सबसे पहले 2 नंबर कितने नंबर है देख लो आप। यहां से अपन बात करें तो सबसे पहले कितने नंबर आएगा? 1 आएगा, या तो 2 नंबर आएगा, या कितने नंबर आएगा? 4 नंबर। इन दोनों की टक्कर चलेगी तो पहले पहला दूसरा देख लें क्या आएगा, बाकी 3 का बाद में बात करेंगे। पहले दूसरे की बात करना चाहेंगे। बताओ एन कितने पर है? 14, और एफ कितने पर है? 6 पर। बताओ 6 पहले आएगा या 14 पहले आएगा? 6 पहले आएगा, यानी 4 नंबर सबसे पहले आएगा।
और 4 नंबर की बात करना चाहूं तो ए ऑप्शन में दिया गया है और डी ऑप्शन में दिया गया है, मतलब बी और सी तो दोनों गलत हो गए देखते ही क्वेश्चन को। ऑप्शन 2 पर आ गए हम, कितने ऑप्शन पर आ गए? 2 पर। अब पता चल गया पहले नंबर पर 4, उसके बाद में 2 नंबर 4 2 ए और डी की टक्कर चलेगी। अब यहां से कंफर्म हो गया। अब इनकी बात करेंगे। अब देखो 18 आ रहा है, यहां पर अगर बात करना चाहें तो यहां पर कितना आ रहा है? 15 आ रहा है, 15 आ रहा है। यहां पर अगर बात करना चाहें तो यहां पर कितना आ रहा है? 18। कहने का मतलब ये है इससे पहले तो ये आएगा, यानी 3 नंबर आएगा। 4 2 3 4 2 3। अब तक भी यही कहानी चल रही है, दोनों में टक्कर चल रही है, 3 का भी पता चल गया। अब हमें बात करनी है पहले और किसकी? पांचवें की। पहले और पांचवें की बात करेंगे तो आप देखो R18 पर यहां पर आ रहा है। इसके बाद में O तो आता है 15 पर। O कितने पर आता है? 15 पर। और I आता है 9 पर। आप बताओ पहले ये आएगा? पहले 5 नंबर आएगा, पहले 5 नंबर आएगा, यानी ए आंसर अपना क्या रहेगा? सही। डिक्शनरी क्रम का मतलब ये होता है, अभी अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले ए अक्षर आते हैं, उसके बाद में बी के आते हैं, उसके बाद में सी के आते हैं। वही कहानी यहाँ पर दोहराई जाएगी, बिल्कुल आसान सा है। एक क्वेश्चन बीएसटीसी में आपके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इस पंक्ति को चुनिए जिसके निकटवर्ती अक्षरों के बीच की देरी क्रमबद्ध तरीके से बढ़ रही है। कुछ नहीं करना आपको इतना सा करना है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है वो देखना है। बताओ ए कितने पर आता है? 1। डी आता है 4 पर, आई 9 पर, पी 16 पर और वाई कितने पर आता है? 25 पर। देखो क्रम, इनके बीच में बताओ कितने का गैप है? 3 का। इनके बीच में 4 और 9 के बीच में कितने का गैप है? 5 का। इनके बीच में 7 का और इनके बीच में कितने का गैप है? 9 का। ये चल रहा है, आगे देखो, यानी गैप चल रहा है। यहां से बात करना चाहें तो गैप कितना चल रहा है? 3 5 7 9। ए 1 पर आता है, सी 3 पर आता है, एफ 6 पर आता है, जे 10 पर आता है और एम आता है 13 पर। यहां से देखो 1 और 2 3 2 3 4 5 2 3 4 5। और यहां से क्या चला था? यहां से चला था 3 5 7। मन कौन सा सही है अभी पता चल जाएगा। आई कितने पर आता है? 9 पर। एल की बात करना चाहें, एल कितने पर आता है? 12 पर। ओ आता है 15 पर, टी आता है 20 पर और बी कितने पर आता है? 22 पर। ये लो भी, यहां से अपन बात करें तो 9 और 3 12, 12 और 3 15। अब यहां से देखो 9 प्लस में 3, 9 प्लस में 3 12, 12 प्लस में 3 15, 15 प्लस में 5 20 और 20 प्लस में 2। एक अलग अलग श्रृंखला चल रही है। इस पंक्ति को चुनिए जिसके निकटवर्ती अक्षरों के बीच की देरी क्रमबद्ध तरीके से बढ़ रही है। क्रमबद्ध तरीके से, ये तो अलग चल रहा है अपना, ये भी अलग चल रहा है। 2 3 4 5 ये निश्चित चल रहा है अपना। इसकी बात करना चाहें तो 3 2 5 2 7 2 9 ये भी ठीक चल रहा है। के की बात करेंगे, चलो देखते हैं पहले। के आता है 11 पर, एन आता है 14 पर, एस कितने पर आता है? 19 पर। वी आता है, वी की बात करें, वी आएगा 22 पर और जेड आएगा 26 पर। ये लोग 11 और 3 14, 14 और 5 19, 19 और 3 22, 22 और 4 26, 22 और 4 क्या आ गया? 26। कहने का मतलब इसके अंदर जो चल रहा है वो श्रृंखला कोई निश्चित नहीं चल रही। इसमें तो श्रृंखला क्या चल रही है? 3 5 7 9 की श्रृंखला चल रही है। दूसरे के अंदर बात करना चाहे तो दूसरे में श्रृंखला क्या चल रही है? 2 2 3 4 और किसकी चल रही है? 5। क्रमबद्ध तरीके से तो यही चल रही है। तो बताओ कौन सा आंसर आएगा इसका? बी आंसर इसका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्रमबद्ध का मतलब है लगातार जो सीरीज चल रही है उसकी बात चल रही है। यदि वर्णमाला के अंतिम अर्धांश के वर्णों को उल्टा कर दिया जाए तो अंतिम अर्धांशों के बीच वर्ण की स्थिति वही रहेगी। ऐसा कौन सा अक्षर होगा जिसकी स्थिति वही रहेगी, यानी चेंज नहीं होगी? क्या दिया गया? यदि वर्णमाला के अंतिम अर्धांश के वर्णों को उल्टा कर दिया जाए। अंतिम अर्धांश, वर्णमाला में 2 अर्धांश होते हैं, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश की बात करना चाहूंगा, एम की जगह जेड आ जाए और जेड की जगह क्या आ जाए? एम। ये लो भी, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और क्या रहेगा? जेड। अब आप देखो यहां से अपन बात करें, टोटल 6 अक्षर इधर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 ये आ गए। यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 अक्षर यहां पर आ गए। यहां से अपनी की बात क्या चल रही है? यहां से अपनी बात चल रही है कि बीच वाला अक्षर क्या आएगा? तो बीच वाला अक्षर यहां से कौन आ सकता है? टी आ सकता है। कौन आ सकता है? टी। देखो भी ये एन से शुरू होता है, एम से शुरू नहीं होता, एन से शुरू होगा। एन से होगा तो 1 2 3 4 5 और कितने हो गए? 6। 1 2 3 4 5 और कितना हो गया? 6। बीच में कौन आएगा? टी। बताओ आपका आंसर क्या रहेगा? टी। क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश हमेशा एन से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? एन से। टी आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। उपरोक्त व्यवस्था पर ऐसे कितने स्वर हैं जिसमें प्रत्येक के एकदम पहले एक संख्या है? स्वर की बात चल रही है। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर और क्या होते हैं? व्यंजन। स्वर कौन कौन होते हैं? ए ई आई और क्या रहता है? यू। क्या दिया गया? पहले स्वर जिनके प्रत्येक पहले एक संख्या है।
एक तो स्वर आना चाहिए, स्वर से पहले क्या आनी चाहिए? संख्या। स्वर से पहले क्या आनी चाहिए? संख्या। लेकिन एकदम बाद में कोई व्यंजन नहीं है, बाद में कोई व्यंजन नहीं आना चाहिए, कोई व्यंजन नहीं आना चाहिए। तो आप देखो पहले तो स्वर की बात करेंगे। ए ई, देखो स्वर देखो, ए ई दिखाई दे रहा है क्या कहीं पर? ए ई यहां पर देखेंगे अपन, ए ये आ गया। इससे पहले एक संख्या, पहले संख्या आ रही है क्या? नहीं आ रही, तो ये तो नहीं लिया जाएगा। आगे देखो ए ई ये पहले आ गया, पहले संख्या आ रही है, पहले संख्या आ रही है, लेकिन बाद में व्यंजन आ रहा है, तो ये भी नहीं लिया जाएगा। इसके बाद में बात करें अपन, अपने पास में यू आ रहा है, पहले क्या आ रही है? संख्या, पहले संख्या आ रही है, लेकिन बाद में व्यंजन नहीं आना चाहिए। बाद में व्यंजन आ रहा है क्या? बाद में व्यंजन आ रहा है, भी एच आ रहा है, तो ये भी नहीं ली जाएगी। तो इसके अंदर कोई संख्या ही नहीं क्या? एक ही देखना एक बार, ए ई आई ओ यू दिखाई दे रहा है आपको? यहां से देखो अपन, ए ई आई, अब ये शायद आई है, इसके अंदर आई है, तो ये इससे पहले तो आ गई संख्या, और बाद में अगर बात करना चाहें तो बाद में चिन्ह आया हुआ है, तो ये संख्या रहेगी पे अपनी। ये लो भी एक संख्या है, कितनी संख्या है? एक। क्योंकि यहां पर देखना आप एक बार, अपने को एक अलग से ऐसे दिखाया गया है, तो ये आई रहेगा अपना, आई रहेगा, क्या रहेगा? आई। ये लो भी एक आंसर आ जाएगा इसका। आगे वाला क्वेश्चन, कुछ लड़कों के समूह में सभी लड़के उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, जिसमें सुधांशु बाएं से 12वें स्थान पर है। ध्यान रखना बेटा, ये तो होता है बायां, ये तो क्या होता है? बायां, और ये होता है दायां। ये क्या होता है? दायां। क्या दिया गया है? जिसमें सुधांशु बाएं से 12वें स्थान पर है, बाएं से यहां से 12वें स्थान पर है, और है कौन है? सुधांशु। आगे क्या दिया गया है? उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए, ठीक है। जब वह दाएं तरफ 4 स्थान खिसक जाता है, बीच में जब भी दाएं तरफ खिसकने की बात आए तो दाएं इधर रहेगा, 4 स्थान खिसकेगा तो 16वें स्थान पर आ जाएगा। कौन से स्थान पर आ जाएगा? 16वें स्थान पर आ जाएगा। तो वह दाएं से 18वें स्थान पर हो जाता है। दाएं से गिने तो इसकी स्थिति 18 आ रही है। बताओ 8 और 14 का 4 असल 1, 1 और 1 2, कितना आ गया? 3 4। जब इसको 2 बार गिना जा रहा है, कितनी बार गिना जा रहा है? 2 बार, तो 34 आ रहा है, तो 1 बार गिनना है। 34 में से 1 गया, कितना आ गया? 33। तो बताओ लड़कों की कुल संख्या कितनी आ जाएगी अपने पास में? 33 आ जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म पूछा जाएगा। किसी कक्षा में 35 विद्यार्थी है, इस कक्षा में अरविंद का ऊपर से 12वां स्थान है। ये लो भी, ये ऊपर रहेगा। अपने देखो ऊपर बोल दो, इसको बायां बोल दो, या क्या बोल दो? आगे बोल दो, एक ही बात रहेगी। किसी कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी हैं 35। टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 35। आगे क्या दिया गया? अरविंद का ऊपर से 12वां स्थान है। ये अरविंद बैठा है 12वें स्थान पर, और है कौन है? अरविंद। ये लो भी, अरविंद बैठा है। आगे क्या दिया गया? यदि अरविंद से 6 स्थान नीचे कार्तिक हो, तो अब नीचे जाना है तो नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। 6 स्थान यानी 18वें स्थान पर कौन हो? कार्तिक। कार्तिक हो तो बताइए कार्तिक का कक्षा में नीचे से कौन सा स्थान होगा? कार्तिक से नीचे से स्थान देखना है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 35। एक तरफ से स्थान कौन सा दिया गया है? 18। कार्तिक का दूसरी तरफ से स्थान गिनना है तो हमेशा +1 किया जाएगा। 35 में से 18 जाएगा तो बताओ कितना बच गया? 15 और 2 17, 17 और ये कितना आ गया? 18। तो बताओ यहां पर 18वां स्थान यानी ए ऑप्शन अपना क्या रहेगा? सही रहेगा। जो रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। लड़कियों की एक कतार में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़े से लेवल को बढ़ाया गया है इस क्वेश्चन के अंदर, है बिल्कुल आसान। लड़कियों की एक कतार में सीता जो कि बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, सीता बाईं का मतलब आगे आ गया, बाईं से कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। और लीना जो कि दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। ये लो, लीना कितने पर है? बाईं ओर से कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। एक बार रुकना, आप यहां से देखेंगे अपन क्या दिया गया है। ये लो, दोबारा देखो इस क्वेश्चन को। लड़कियों की एक कतार में सीता जो कि बाईं ओर से 10वें स्थान पर है और लीना जो कि दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेती है, जिससे सीता बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो जाती है। बताइए कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? लड़कियों के कतार में सीता बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। ये लो, बाईं ओर से सीता है 10वें स्थान पर, यहां पर कौन बैठी है? सीता। आगे क्या दिया गया? लीना जो कि दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, 9वें स्थान पर यहां पर कौन आ गई? लीना। ये लो, 9वें स्थान पर कौन बैठी है? लीना। और दोनों आपस में अपना स्थान चेंज करते थे, मतलब यहां पर तो आ गई लीना और यहां पर कौन आ गई? यहां पर आ गई अपने पास में सीता। आगे देखो क्या दिया गया, जिससे सीता बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो जाती है, जिससे सीता बाईं ओर से कौन से स्थान पर हो जाती है? 15वें स्थान पर हो जाती है। बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो जाती है। बाईं ओर से कौन से स्थान पर हो गई? 15वें स्थान पर। आगे क्या दिया गया है?
तो बताइए कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। सीता को 2 बार गिना गया, 15 और 9, क्योंकि यहां पर सीता बेटी है। 15 और 9 कितना हो गया, 23। सॉरी 15 और 9 5 और 4 9 24 -1, क्योंकि सीता को 2 बार गिना गया, 24 में से 1 गया, कितना आ गया 23। 23 चूंकि यहां पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए इसमें आंसर क्या रहेगा, कोई नहीं, डी आंसर इसका सही माना जाएगा। वैसे इसका आंसर 23 आ जाएगा। आगे देखो, 3 व्यक्ति ए बी सी एक पंक्ति में खड़े हैं। ए और बी के बीच में 4 और बी और सी के बीच में 7 व्यक्ति हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखना। आगे देखो, ए बी सी एक पंक्ति, ए और बी के बीच में 4 और बी और सी के बीच में 7 व्यक्ति हैं। ए और बी के बीच में, ध्यान देना, आगे मैं बनाऊंगा ए और बी के बीच में, ये तो ए है और ये कौन है, बी। ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ए और बी के बीच में 4 व्यक्ति हैं, ये लो 4 व्यक्ति बन गए। ए और बी के बीच में 4 और बी और सी के बीच में 7 व्यक्ति हैं। बी और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 7। यदि सी के आगे 3 व्यक्ति, इधर 3 व्यक्ति और हैं, कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति और हैं, ये लो 3 आज इधर आ गए। और ए के पीछे 21 व्यक्ति है, ए के पीछे 21 व्यक्ति है, ए के पीछे कितने व्यक्ति हैं, 21, ये लो 21। तो आपको पूछा गया है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, 21 और 1 22, 22 और 4 26, 26 और 1 27, 27 और 7 34, 34 और 1 35, 35 और 3 कितना आएगा, 38। सी आंसर आएगा। लेकिन कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर हो सकता था ए तो हम शुरुआत में भी ले सकते थे, लेकिन अगर आपने ए को शुरुआत में ले लिया तो यहां पर सी के आगे 3 व्यक्ति दिया गया है। आप सी के आगे 3 व्यक्ति नहीं बैठेंगे, सी के आगे ज्यादा व्यक्ति बैठ जाएंगे, इसलिए सी को यहां पर बैठाना पड़ेगा, जरूरी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। रीता की कक्षा में लड़कियां दिया गया है, लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात है, लड़कियां तथा लड़कों का अनुपात है 1:2 का है। ऊपर से रीता लड़कियों में 8वीं तथा सभी छात्रों में 17वीं है। ये लो भी, ऊपर से तो 8वीं है और सभी छात्र अगर सभी की गिनती करें तो 17वीं है, 17वीं है सभी में तो 17वीं है, और लड़कियों में 8वीं है, लड़कियों में क्या है, 8वीं। अब आगे देखो क्या दिया गया, यदि नीचे से सभी छात्रों में इसका स्थान 20वां हो, सभी छात्रों में इधर 17वां है और नीचे से देखें तो 20वां स्थान है, 20 और 17 37 है, -1 क्योंकि इसका स्थान 2 बार गिना गया है, यानी टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 36। अनुपात 1:2 दिया गया है। अब 3 का मान 36, 1 इकाई का मान 12, 2 इकाई का मान कितना है, 24। अब आगे देखो क्या दिया गया, तो रीता के नीचे कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, रीता का 8वां स्थान है, मतलब 8वां स्थान है लड़कियों में, तो 8 तो लड़कियां ये हो गई। लड़कियां है कितनी टोटल 12 है, तो बताओ नीचे कितनी लड़कियां और बच गई, 4। तो अपना ए आंसर अपना क्या रहेगा, सही, यानी 4 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधीर मिथिलेश तथा संजय से बड़ा है, विनोद ललन से बड़ा है, किंतु मदन से छोटा है। सुधीर ललन से छोटा है, तो बताओ इनमें सबसे भारी कौन है। इधर देखो, एक दूसरे से जहां पर संबंध चल रहा है वहीं से क्वेश्चन को उठा रहे हैं। यहाँ पर देखो, सुधीर ललन से छोटा है, यानी सुधीर ललन से छोटा है, यहाँ पर अपने को दिया गया है सुधीर ललन से क्या है, छोटा। इसका मतलब ललन इससे क्या है, बड़ा। ललन बड़ा है किससे, सुधीर से। किससे बड़ा है, सुधीर से। आगे देखो, ललन का नाम कहीं पर आया है क्या, विनोद ललन से बड़ा, विनोद ललन से बड़ा है। ललन से बड़ा कौन है, विनोद। विनोद ललन से बड़ा किंतु मदन से छोटा है, मतलब मदन इससे बड़ा है। इससे बड़ा कौन है, मदन। सुधीर ललन से छोटा है। अच्छा, आ गया तो सबसे बड़ा कौन है, तो बताओ सबसे बड़ा कौन आ गया, मदन, यानी डी आंसर अपना क्या रहेगा, सही। ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा सोच समझकर अपने को हल करना है। आगे देखो, 6 मित्र एक गोला बनाकर बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं। ये लो भाई, 6 मित्र बैठा दो, 1 2 3 4 5 और कितने हैं, 6। सबसे पहले यही काम करना है ऐसे क्वेश्चनों के अंदर। सबसे पहले जितने व्यक्तियों का क्रम दिया गया है ना, सबसे पहले उन व्यक्तियों को बैठा हुआ। 6 मित्र एक गोला बनाकर बैठे और ताश खेल रहे। कृष्ण दिनेश के बाईं ओर बैठा है, कंफर्म स्थान हो गया। कृष्ण किसके बाईं ओर बैठा है, दिनेश के। यहां पर बैठा दो दिनेश को, यहां पर किसको बैठा दो, दिनेश को। कृष्ण जो है वो दिनेश के बाईं ओर बैठा है। दिनेश का ये तो दायां और ये बायां, बाईं ओर कौन बैठा है, कृष्ण बैठा है। कौन बैठा है, कृष्ण। आगे देखो क्या दिया गया, मोहन बॉबी और जॉन के बीच में है। मोहन बॉबी और जॉन के बीच में, नाम नहीं है, कोई बात नहीं है। रमेश कृष्ण और बॉबी के बीच में है। रमेश जो है वो कृष्ण है और बॉबी के बीच में है। यहां पर लोग कृष्ण और बॉबी के बीच में। अब लाइन ऊपर वाली पढ़ो दोबारा, कृष्ण दिनेश के बाईं, मोहन बॉबी और जॉन के बीच में है। मोहन जो है वो बॉबी और जॉन के बीच में है। बॉबी और जॉन के बीच में कौन आ गया, मोहन। ये लो डायग्राम अपना कंफर्म बन गया। लाइनें जहां पर पूरी हो रही है ना, वहीं पर लाइनों को पूरा किया करो। आप देखो, मोहन के दाईं ओर कौन बैठा है, मोहन ये आ गया। मोहन का ये दाईं ओर कौन बैठा है, बॉबी। ये लो बी आंसर अपना क्या रहेगा, सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, क्या दिया गया है, क्रिश्चियन और जोन के बीच में कौन बैठा है। देखो क्रिश्चियन और जोन के बीच में कौन बैठा है, क्रिश्चियन और जोन के बीच में डी से अपने नाम रहेगा, डी से यहाँ पर अपन कौन था, दिनेश था, तो अपना आंसर क्या रहेगा, दिनेश, यानी डी आंसर अपना क्या रहेगा, सही रहेगा। और आप ध्यान रखना, आपको सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, उसका लेवल ज्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन ही सीटिंग अरेंजमेंट में आपसे पूछा जाएगा। एक अपराधी अपराध करने के स्थान से 1.5 किलोमीटर पूर्व की ओर भागा, ये लो भी, ये अपराधी है और यहां से कौन सी दिशा में भागा, पूर्व की ओर भागा, कितने किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। ये लो दौड़ लगा रहा है भी, 1.5 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर ली। फिर वह दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर का मतलब है घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा का मतलब नीचे की ओर मुड़ेगा, और नीचे की ओर मुड़ेगा कितना चलेगा, 2.5 किलोमीटर भागा, ये लो भी यहां तक आ गया, और 2.5 किलोमीटर भाग ले आए। कितने किलोमीटर भाग लिया, 2.5 किलोमीटर भागा, भाग कर दोबारा दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, दोबारा ये लो भी 3 किलोमीटर फिर भाग लिया। कितने किलोमीटर भाग लिया, 3 किलोमीटर भागा। फिर वह 45 डिग्री के कोण पर बाईं ओर मुड़ गया। अब यहां पर इस प्रकार से ये भाग रहा है, ये डायग्राम अपना 45 और ऊपर वाला दाया, नीचे वाला बाया, यहां पर घूम गया। तो बताओ ये दिशा कौन सी है अपनी। अब पूछा क्या गया है, वह अब किस दिशा में भाग रहा है। ये तो दिशा अपनी कौन सी रहेगी, देखो ये दिशा तो अपनी है दक्षिण, और ये दिशा क्या है, पश्चिम। तो वह कौन सी दिशा में भाग रहा है, दक्षिण पश्चिम दिशा में भाग रहा है। बाकी ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चनों के अंदर जब भी कोण में अपने को अगर दूरी न दी जाए ना, तो प्रारंभिक स्थान से ही अपने को कोण बनाना है। कौन से स्थान से बनाना है, प्रारंभिक स्थान से भी। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है, वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है। वर्तमान में व्यक्ति की दिशा क्या है, ध्यान देना, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, पुनः विपरीत दिशा में 135 डिग्री। 90 में से 135 घटाओ, बताओ कितने डिग्री बच गया, 45 डिग्री। 45 डिग्री बच गया, और घड़ी की विपरीत दिशा, यानी घड़ी की विपरीत दिशा का मतलब बायां या दायां, ये रहेगा अपने पास में बायां। वर्तमान में व्यक्ति की दिशा करनी है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, ये लो भी। यहां से अगर बात करना चाहें तो उत्तर पश्चिम दिशा तो यही है, यहां से 45 डिग्री बाएं घुमाना है, ये दायां और ये बायां इस दिशा में आएगा, और ये दिशा अपने पास में क्या कहलाएगी, पश्चिम दिशा कहलाएगी। कौन सी दिशा कहलाएगी, पश्चिम। मुख्य बिंदु से घुमाना है, ध्यान रखना थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर 15 किलोमीटर चलकर बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलने के बाद, बनाते जाओ, अपने घर से पश्चिम दिशा में, ये लो बेटा पश्चिम दिशा में चल दिया। अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर कितने किलोमीटर है, 15 किलोमीटर। उसके बाद में क्या दिया गया है, बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर। बाईं ओर मुड़कर कितने किलोमीटर है, 20। बाईं का मतलब नीचे, पूर्व दिशा में मुड़कर 25 किलोमीटर, ये लो 25 किलोमीटर चल दिया। और अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चला, ये दायां और बायां 20 किलोमीटर चला, यानी वापिस यहां पर आ गया, वो 20 किलोमीटर चला। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, ये है उसका घर है, और ये है उसकी दूरी, टोटल 25, तो ये कितनी बच गई, 10। 15 तो ये है, यहां तक तो 15 होगी, 10 और बची है 10 किलोमीटर। बी ऑप्शन अपना क्या रहेगा, सही रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप से आपको वहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी मैं बता दूंगा 1-2 टाइप के जो क्वेश्चन और है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है क्लास को, और ताकि प्रत्येक विद्यार्थी तक इस क्लास का लाभ पहुंच सके, क्योंकि यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट भी आप करना, क्योंकि आपका साथ ही हमें आगे बढ़ाएगा। अकबर 4 मील उत्तर की ओर चलता है, ये लो अकबर कितने मील चलता है, 4 मील उत्तर की ओर चलता है। वह बाएं मुड़कर 6 मील चलता है, दायां और बाएं मुड़कर कितने चलता है, 6 मील, ये लो 6 मील चल दिया। फिर वह दाएं मुड़कर 4 मील चलता है, दाएं मुड़कर फिर कितना चलता है, 4 मील चल दिया। दाएं मुड़कर वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान तो ये है, दूरी का मतलब ये सीधी दूरी पूछी गई है, ये सीधी दूरी पूछी गई है, तो ये 4 है, तो ये भी कितनी है, 4। यहां से बात करेंगे, ये भी पहले कितनी है, 4 है। अब यहां से अपन बात करेंगे, यहां से दूरी आ गई 4 और 4 8, अगर ये 6 है तो ये भी कितनी है, 6। जोड़ा बनता है 6 8 और किसका, 10 का। 6 8 और किसका जोड़ा बनता है, 10 का। ध्यान रखना, यानी इसको हल करेंगे, वो पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे, 6 8 के साथ में 10 आएगा, यानी दूरी कितने मील की आ जाएगी, 10 मील की। आगे वाला क्वेश्चन, ABCD और ये 5 मित्र एक ही बस्ती में रहते हैं। बी का घर ए के घर से पूर्व में, ए के घर से पूर्व में, ये है ए का घर, ए के घर से पूर्व में किसका घर है, बी का। ये पूर्व दिशा आ गई, पूर्व में किसका घर आ गया, बी का। ए के घर से पूर्व में तथा सी के घर से उत्तर में, तथा आ गया, लेकिन किंतु परंतु अथवा तथा शब्दों का प्रयोग हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए किया जाता है, यानी बी जो है वो सी के घर से उत्तर में है, बी सी के घर से उत्तर में है,
सी के घर से उत्तर में, तो सी यहां पर आ जाएगा, उत्तर में कौन है, बी। सी का घर डी के घर से पश्चिम में, सी का घर डी के घर से पश्चिम में, यानी डी यहां पर बैठा है, डी के घर से पश्चिम में, डी के घर से पश्चिम में, तो डी का घर यहां पर आ गया अपने पास में। यहां पर ये लो भी, ये सी का घर कौन सी दिशा में आ गया, पश्चिम दिशा। सी का घर डी के घर से पश्चिम में, डी का घर ए के घर से, ए के घर से यहां से देखो भी कौन सी है ये तो बताओ कौन सी दिशा आ गई, पूर्व, और ये क्या आ गई, दक्षिण। तो बताओ डी का घर दक्षिण पूर्व दिशा में, ए ऑप्शन अपना क्या रहेगा, सही, यानी दक्षिण पूर्व दिशा में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, ये लो बहुत ही बढ़िया विलोप संख्या खोजने वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको पहली बार में अगर क्वेश्चन हल हो जाए तो ठीक है, नहीं तो एक बार के लिए इस क्वेश्चन को छोड़कर वापिस घूमकर पेपर दोबारा देखना है और हो जाएगा क्वेश्चन, इतनी बड़ी बात नहीं है। देखो आप एक बार बताओ, यहां से अपन बात करें, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 8 नहीं, 7 में से 6 गया 1, और 9 में से 8 गया 1, अंतर कितने का आ रहा है, 111 का। 4 में से 3 गया 1, 6 में से 5 गया 1, और 8 में से 7 गया 1, यानी अंतर कितने का आ रहा है, 111 का। 111 का अंतर चल रहा है। बताओ 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 1 गया 5, 531 है क्या, ये लो भी सी ऑप्शन अपना क्या रहेगा, सही। सीधा आंसर किया जा सकता है ऐसे क्वेश्चनों का, थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना। ये लो भी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अगर आप सीधा हल करने की कोशिश करोगे तो ये क्वेश्चन सीधा हल नहीं होगा। जैसे 3 से 14 बन रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, 3 चौके 12, 12 प्लस में 2 कितना आ गया, 14, 14 तिया 42। यहां पर देखो, ये ऐसे मत करो आप, 3 तिया 9 कर लो, इससे बेस्ट रहेगा, क्योंकि प्रत्येक में नियम अपना लागू होना चाहिए तभी मान्य होगा। 3 तिया 9 गुणा में 3 प्लस 5, 9 और 5 14, 14 तिया 42 प्लस में 5 कितना आ गया, 47, 47 गुणा में 3, 3 7 21 का एक असल 2, 3 चौके 12 और 2 कितना आ गया, 14 प्लस 5 141 और 5 कितना आ गया, 146। देखो ऑप्शन है क्या, ये लो बी आंसर अपना क्या रहेगा, सही। आप सोच रहे होंगे कि सर हमें पता कैसे चलेगा, 20 प्रकार से क्वेश्चन हल होगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, आप सीधा इस क्वेश्चन को हल करके देखोगे तो सीधा क्वेश्चन हल नहीं हो रहा है, और जब सीधा हल नहीं हो रहा है तो फिर पागलों की तरह सोचना है इस क्वेश्चन को भी, किसी भी प्रकार से इस क्वेश्चन को हल अपने को करना है, और वो चीज अपने को सोचनी पड़ेगी। वो चीजें अपन सीधी फीड नहीं कर सकते। क्वेश्चन एग्जामिनर के अनुसार से दिया जाता है विलोप संख्या खोजने का, 15, 51 और कितना 105। अगर आप ऐसे क्वेश्चनों को तरीके से हल करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बेवकूफी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है साइको पर डिपेंड करते हैं, मेंटल एबिलिटी पर डिपेंड करते हैं। 15 से 51 बनाए, यानी उल्टा कर दिया गया है 15 को क्या कर दिया गया है, उल्टा। तो 105 को उल्टा कर दो, 500 कितना आ गया, 1। ये लो बी आंसर इसका क्या रहेगा, 501। अब आप बताओ, ऐसे क्वेश्चन को अगर आप सोचना चाहते हो कि सोच के इस क्वेश्चन को करो, गुणा हो रहा है भाग हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन हल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये लो यहां से देखो, ए कितने पर आता है, 1 पर, डी कितने पर आता है, 4 पर, और एच कितने पर आता है, 7 पर। 1 और 3 4, 4 और 3 7। यहां पर भी देखो, एफ कितने पर आता है, 6 पर, आई कितने पर आता है, 9 पर, एम कितने पर आता है, 13 पर। 6 और 3 9, 9 और 4, 9 और 4 की बात करेंगे, 9 और 4 कितना आ गया, एफ 6 पर आता है, आई 9 पर आता है, एम कितने पर आता है, 13 पर आता है। 9 प्लस में 4 कितना हो गया, 13। यहां से अपन बात करेंगे तो पहले गैप में 3 का ही अंतर आ रहा है ना, गैप में कितने का अंतर आ रहा है, 3 का, सॉरी एच 8 पर आता है, थोड़ा सा ध्यान करना आप, यानी 4 का अंतर है, 3 और 4 का अंतर चल रहा है। तो बताओ किसमें 3 जोड़ूं ताकि एन बन जाए। एन आता है 14 पर, 14 में से 3 कितना 11, 11 पर कौन आता है, ए। तो बताओ ए आंसर अपना क्या रहेगा, सही, बिल्कुल सही रहेगा, ए आंसर। आगे बात, यदि माइनस के लिए भाग कहा जाए, प्लस के लिए गुणा और गुणा के लिए प्लस हो, ये लो, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन की बात करूंगा, देखना क्या दिया गया, आप निशान बनाओ। ये लो 4 प्लस में 32, प्लस के लिए गुणा, गुणा है तो 4 गुणा में कितना आ गया, 32। भाग के लिए क्या कहा गया है, देखना एक बार, भाग के लिए माइनस, यानी माइनस के कितने आ गई, 30। माइनस के लिए क्या कहा गया, माइनस के लिए भाग, भाग में कितना आ गया, 5। गुणा के लिए देखो, गुणा के लिए प्लस, यानी प्लस का कितना आ गया, 6। गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 128। 30 में 5 का भाग लगाओ, कितना आएगा, 6, और प्लस के 6, माइनस 6 प्लस 6 कट गए, 128। बी आंसर इसका क्या रहेगा, सही रहेगा। थोड़ा सा ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा रहेगा। ये लो भी ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंधी क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है, यह महिला मेरे पिता की, मतलब कौन कह रहा है, व्यक्ति कह रहा है,
एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है, यह मिला मेरे पिता के, ये लो भी, ये इसके क्या बन गए, पिता। मेरे पिता के बड़े भाई, यानी पिता के क्या बन गए, पिता के बड़े भाई, ये पिता है और पिता का क्या आ गया, बड़ा भाई। बड़े भाई की पोती है, पोती है तो ये लो, ये इसका लड़का, और लड़के की क्या है, लड़की। पोती बन गई है, ये इसके पिता, पिता दादा बन गया। तो फोटो वाली महिला इस आदमी की कौन है, बताओ। ये दोनों भाई है, ये दोनों भाई है। तो यहां पर अपन बात करना चाहें तो ये ताऊ है तो भी भतीजी लगेगी, पिता, पिता का भाई चाचा बन गया, ताऊ बनेगा। ये तो कौन लगेगी, दोनों तरफ से क्या लगेगी, भतीजी लगेगी। यानी ए आंसर इसका क्या रहेगा, सही रहेगा। फिल्म के दो कला का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया गया था, अभी ध्यान से देखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखने के बाद में आपको ऐसा लग रहा होगा भी ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लेकिन आसान नहीं है, समझना है इसको थोड़ा सा। फिल्म के दो कलाकार है, उन दो कलाकार है, कलाकार दोनों होते हैं, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। फिल्म के दो कलाकार है, उनमें एक दूसरे के पुत्र का पिता है, एक दूसरे के पुत्र का पिता है। ये लो भी, पहली कलाकार मान लो लड़की है, उसका पुत्र, दूसरे के पुत्र, ये इसका क्या हो गया, पुत्र। पुत्र का क्या है, पिता। पुत्र का क्या है, पिता। यहां पर अपन बात करें, देखो फिल्म के दो कलाकार हैं, उनमें एक जो है वो दूसरे के पुत्र, दूसरे के पुत्र का पिता है, इसका पिता है। पिता है मतलब इसका क्या है, पति। इसका क्या है, पति। ये लो, दोनों कलाकार बन गए और दोनों का रिलेशन किसका आ रहा है, पति और पत्नी का। इसका बेटा बन गया, इसका क्या बन गया, बेटा। ये पुत्र का क्या है, पुत्र। पुत्र का पुत्र देखो, एक दूसरे के, एक जो है दूसरे के पुत्र का क्या है, पिता। इसके पुत्र का क्या है, ये पिता। बन गया सीधा सा रिलेशन। बताओ, पति और क्या रहेगा, पत्नी। जितना आसान आपको क्वेश्चन लग रहा है ना, इतना आसान नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई का पति है। ये लोग, ये तो आसान से है। एक्स किसका पति है, वाई का, वाई इसकी पत्नी बन गई। एक्स वाई का पति है, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है। डब्ल्यू जो है एक्स की पुत्री है। एक्स की पुत्री कौन है, डब्ल्यू। पुत्री है तो ये निशान बना दो। जेड डब्ल्यू का पति है, जेड जो है डब्ल्यू का पति है। ये लो भी, जेड को पति बना दो डब्ल्यू का। एन जेड की पुत्री है, एन जो है वो जेड की पुत्री है। ये लो भी, एन जेड की पुत्री बन गई, एन जेड की पुत्री है। एन का वाई से क्या रिश्ता है, एन का वाई का, एन का वाई से, देखो एन का वाई से, ये तो कौन है, इसके पिता। ये माँ और माँ है तो ये कौन है, ये बन गए माँ के पिता नाना, और नाना, और ये क्या बन गई, नानी, और ये नानी है तो बताओ ये क्या बन गई, नातिन। यानी ए ऑप्शन अपना क्या रहेगा, सही। इस प्रकार से डिब्बे बनाकर इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। ध्यान क्या रखना है, ये निशान हमेशा पुरुष का रहता है, ये निशान हमेशा महिला का रहता है। अगर डबल क्लिक आ गया है तो इसका मतलब दोनों पति पत्नी है, और अगर एक क्लिक आता है तो उसका मतलब दोनों क्या है, भाई और बहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा है। बहुत बढ़िया, सीधा सा क्वेश्चन दिया गया, मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है ये। संतोष गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा है, वहां एक पुरुष 5 महिलाओं से मिलता है। एक तो संतोष है, एक तो कौन है, संतोष। ये लो भी, एक तो संतोष आ गया। वह वहां पर क्या देखता है, ये तो संतोष आ गया। वह वहां पर देखता है कि एक पुरुष आता है। कितने पुरुष आते हैं, एक पुरुष 5 महिलाओं से मिला। कितने महिलाओं से, 5। ये लो 5 महिलाओं से मिला, 1 2 3 4, कितनी महिलाओं से मिला, 5। हर महिला की बाहों में एक एक बच्चा था, एक एक बच्चा था, एक एक बच्चा था। तो यहां से एक एक बच्चे और आ जाएंगे। ये लो, सबके बाहों में एक एक बच्चे हैं। ये लो, एक एक बच्चे हो गए। यहां पर बात आ गई। अब क्या है, डिब्बे में कुल कितने थे, ये लो भी, 2 और 2 4, 5, 5 महिला 10, 10 और एक वो व्यक्ति 11, और एक खुद संतोष 12। डी आंसर इसका क्या रहेगा, सही। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 10 7 अभाज्य संख्या। देखो डायग्राम यहां पर नहीं बनाए गए, मैं सीधे डायग्राम बनाकर आपको बता देता हूं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है और क्लास को देखना है। क्लास को देखने के बाद इन 50 क्वेश्चन को एक बार रिपीट करना है आपको। इसी टाइप के क्वेश्चन है आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, और मैं आशा करता हूं कि रीजनिंग में आप सभी विद्यार्थियों के 150 में से 150 अंक आएंगे, और आशा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप 150 में से 150 अंक लेकर आओगे। 10 7 अभाज्य संख्या, बाहर घेरा बन गया अभाज्य संख्या का। कौन सा घेरा बन गया, अभाज्य संख्या का। 7 जो है वो अभाज्य संख्या में आती है। 7 किस में आती है, अभाज्य संख्या में। यानी 7 अभाज्य संख्या है, जबकि 10 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो 10 अपना क्या रहेगा, अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, ये डायग्राम अपना सही रहेगा। देख लेना कौन सी ऑप्शन में ये डायग्राम अपना सीधा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान हृदय हाथ। कान हृदय और किसकी बात चल रही है, हाथ की। तीनों शरीर के अंग, लेकिन तीनों अलग अलग हैं, तो इनका डायग्राम भी अलग अलग रहेगा। तार्किक व्यवहार का एक चैप्टर चलता है, जिसमें देख लेना ये डायग्राम अपना सही रहेगा। निम्नलिखित में त्रिकोण स्कूल को, ये लो त्रिकोण, ये तो दर्शाता है स्कूल को।
स्कूल के अध्यापकों को, सॉरी त्रिकोण स्कूल के अध्यापकों को, यानी स्कूल के अध्यापक है, स्कूल के क्या है अध्यापक, प्रदर्शित करता है। वर्ग विवाहित व्यक्तियों को, वर्ग ये लो विवाहित को दर्शाता है, वर्ग किसको दर्शाता है विवाहित को, और वृत्त संयुक्त परिवार में रहने वालों को ये दर्शाता है संयुक्त परिवार में रहने वालों को, ये लो भी संयुक्त परिवार वाले आ गए। प्रश्न देखो, विवाहित व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं किंतु स्कूल के अध्यापक पद पर काम नहीं करते हैं, अध्यापक पद पर काम नहीं करते हैं, तो ये खाना तो खाली हो गया, इनको तो छोड़ दो। अब देखो जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं, अब बताओ संयुक्त परिवार में रहते हैं, इसमें बच गया ई और कौन बच गया डी। स्कूल के अध्यापक पर काम नहीं करते हैं, के द्वारा प्रदर्शित किया गया, ई और डी आ गया, कौन सा आ गया ई और डी। अब साथ में क्या है संयुक्त परिवार की बात चल रही है, ओनली क्या है विवाहित व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं किंतु स्कूल के अध्यापक पद पर काम नहीं करते हैं, अध्यापक पद पर काम नहीं करते हैं, स्कूल के अध्यापक पद पर काम नहीं करते हैं, तो यहां से आ गया। अपने पास में इनको छोड़कर बताओ डी और क्या बच गया ई और डी बच गया। यहां से अपन बात करें तो इसके अंदर ऑप्शन डी दिया गया, क्या दिया गया डी, तो बताओ आपका आंसर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा डी, यानी सी आंसर आपका क्या रहेगा सही रहेगा। ये तो वर्त है संयुक्त परिवार में आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे, यहां पर विवाहित का कुछ दिया ही नहीं है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाहित अध्यापक जो संयुक्त परिवार में रहते हैं के द्वारा प्रदर्शित किया गया, विवाहित अध्यापक जो संयुक्त परिवार में रहते हैं। अब लोग विवाहित अध्यापक है, विवाहित अध्यापक ये है जो संयुक्त परिवार में और रहते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं। विवाहित अध्यापक की बात करना चाहें तो विवाहित अध्यापक कौन से हैं, ये विवाहित अध्यापक संयुक्त परिवार में रहते हैं डी और बी, संयुक्त परिवार में कौन रहते हैं डी और बी, लेकिन बी तो स्कूल का अध्यापक है, तो अकेला कौन बच गया डी, यानी सी आंसर इसका क्या रहेगा सही रहेगा, डी आ जाएगा इसका भी। 38 नंबर ये क्वेश्चन रिपीट, विवाहित अध्यापक जो सॉरी डी आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। आगे वाला क्वेश्चन, अच्छा कथन निष्कर्ष का दिया गया, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, ये लो सारी की सारी बिल्ली क्या है कुत्ते, सभी बिल्लियां क्या है कुत्ते, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, ये लो सभी बिल्लियां क्या है कुत्ते, रीजनिंग में संभव है ऐसा, ठीक है ना। सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते हाथी है, कुछ कुत्ते क्या है हाथी, ये लो यहां से क्या बन गया हाथी। देखो संभावना बनती है जब किन्हीं दो के डायग्राम अलग अलग हो, संभावना दी गई है सभी हाथियों के बिल्ली होने की संभावना है, सभी हाथियों के बिल्ली होने की संभावना है, बिल्कुल अभी यहाँ पर संभावना बनती है। अगर संभावना नाम आ जाए तो ये कथन अपने आप में क्या है सत्य है। सभी हाथी कभी भी कुत्ते नहीं हो सकते, नहीं वाला नेगेटिव वाक्य की तो यहाँ पर बात ही नहीं की जा सकती, क्योंकि वाक्य क्या दिया गया है पॉजिटिव, तो बी गलत रहेगा, केवल एक निष्कर्ष निकलेगा, एक निष्कर्ष से निकलेगा। आगे वाला 18 फरवरी 2004 को कौन सा वार था, देखो तारीख कितनी है 18 फरवरी 144, यानी कोड कितना होता है 4, 2000 का कोड कितना है 6, कितने वर्ष ज्यादा हो गई 4 प्लस 18 फरवरी है, अब तक कोई लीप वर्ष नहीं आया है, 29 फरवरी को आएगा, बटा में कितना आएगा 7, यानी लीप वर्ष 0 है, जोड़ दो 18 और 4 22 और 6 28 और 4 कितना हो गया 32, 7 का भाग लगाया, बताओ शेष कितना आ गया 4 शेष आ गया। शनिवार का कोड 1 होता है, शनिवार का 0 होता है, रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3 और बुधवार का क्या है 4, यानी सी आंसर अपना क्या रहेगा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कल से एक दिन पहले बृहस्पतिवार था, कल से एक दिन पहले यहां पर क्या है गुरुवार यानी बृहस्पतिवार है, बताओ यहां पर अगर बात करें तो ये वार कौन सा हो गया शुक्रवार, ये बात करें तो कौन सा वार हो गया शनिवार, ये लो। यदि कल से एक दिन पहले बृहस्पतिवार था, कल आ गया, कल से एक दिन पहले बृहस्पतिवार आ गया, तो मतलब आज शनिवार है, तो रविवार कब होगा शनिवार से अगले दिन, आज से अगले दिन, यानी ए आंसर अपना क्या रहेगा सही रहेगा, ए आंसर अपना क्या रहेगा सही रहेगा। आगे वाला, एक घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही, घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद में समय क्या होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सीधा कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो 3 बजे का समय दर्शा रही है, घड़ी कितने बजे का समय दर्शा रही है 3 बजे, और 3 बजे का समय तो इस प्रकार से दर्शाया जाता है। अब आगे क्या दिया गया है, घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद में, ये घंटे की सुई 135 डिग्री घूमेगी, घंटे की सुई 135 डिग्री घूमेगी, तो आप देखो यहां तक घूमेगी तो 90 डिग्री हो जाएगी, 135 डिग्री का मतलब है 90 के बाद में 45 और घूमेगी, 45 और घूमेगी, यहां तक फिर से घूमती तो 90 आती, बीच में आ जाएगी, बीच की बात करना चाहें तो 8 और 7 के बीच में आ जाएगी, 8 और 7 के बीच में आएगी, तो बताओ टाइम क्या हो जाएगा लगभग 7:30 का, किसका टाइम हो जाएगा 7:30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, घड़ी की दोनों सुइयां प्रातः 8 बजे से साढ़े 7 बजे तक है,
अधिकतम कितनी बार समकोण अवस्था में आएगी। ध्यान रखना, क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, चाहे 90 डिग्री का पूछा जाए चाहे 180 डिग्री का पूछा जाए, क्वेश्चन एक पूछा जाएगा 12 घंटे में व 24 घंटे में कितनी बार कोण बनाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा भी जाएगा सीधे। सुबह 8 बजे से साढ़े 7 बजे तक, सुबह के 8 बजे से 12 बजे तक, और शाम के कितने बज गए 7 घंटे। देखो कितने हो गए, 4 घंटे हो गए, 7 घंटे हो गए, टोटल घंटे कितने हो गए 11। 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, 11 दूनी कितना आ गया 22 बार। लेकिन ध्यान रखना है 8 से 10 के बीच में एक बार कोण कम बनता है, और 2 से 4 के बीच में भी एक बार कोण कम बनता है, यानी 2 बार कम बन गया। 22 में से 2 गया, कितनी बार बन गया 20 बार। कितनी बार बन गया 20 बार। चूंकि यहाँ पर 20 बार कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा डी आएगा। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा डी। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। यहां पर देखो विपरीत सतह देखनी है अपने को। विपरीत सतह कभी भी साथ में दिखाई नहीं देती, यानी एफ के विपरीत सतह कौन है बी। ये लो भी, एफ के विपरीत सतह कौन आ गई बी। आप देखो ई के विपरीत सतह कौन है, ई के विपरीत सतह सी, यानी ई के विपरीत सतह कौन है सी। ए के विपरीत सतह कौन है डी, ए के विपरीत सतह कौन है डी। ये साथ में दिखाई नहीं देनी चाहिए। एफ बी साथ में दिखाई दे रहा है, ए नहीं बन सकता। बी एफ अलग है, ए अलग है, डी अलग है। ये लो बी पासा बनाया जा सकता है, बी पासा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने त्रिभुज हैं। स्टार का निशान दिया गया, गिनती करो स्टार में 1 2 3 4 और कितना आ गया 5। 2 गुना 5 दूनी कितना आ गया 10। ध्यान रखना स्टार के चिन्ह के अंदर अपने त्रिभुज कितने बनाए जाएंगे 10 त्रिभुज बनाए जाएंगे, यानी बी आंसर आपका क्या रहेगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पार्क में बिल्कुल अकेला था, मतलब खुद अकेला था। एक वर्द और वर्दा वहां पर आए, 2 ये आ गए, और उनके पीछे 2 जोड़े आ गए। 2 जोड़े का मतलब 2 जोड़े आ गए, तो ये लो 4 व्यक्ति और आ गए। प्रत्येक जोड़े के साथ में एक एक बालक था, ये लो एक एक बालक हो गया। अब पार्क में कितने व्यक्ति हैं, तो 3 4 7 और 2 9, पार्क में 9 व्यक्ति हैं। ये लो यही क्वेश्चन बोनस ही मिलना है एक प्रकार का। आपको सीधा ऐसे लगेगा जैसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है, और रहेगा आपके लिए बिल्कुल आसान। आगे देखो 47 नंबर, एक घड़ी में 7:38 का समय हो रहा है, तो जल प्रतिबिंब, ध्यान रखना जल प्रतिबिंब में हमेशा 18:30 में से घटाया जाता है, और दर्पण प्रतिबिंब होता है ना, वो 11:60 में से भी घटाया जा सकता है और 23:60 में भी घटाया जा सकता है। अगर समय आता है 1 से 11 के बीच, तो घटाया जाता है 11:60 में से, किसमें दर्पण प्रतिबिंब में। और समय अगर आता है अपने पास में 11 से 1 के बीच, 11 से 1 के बीच, तो ध्यान रखना है घटाया जाता है 23 से 60 में से। किससे घटाया जाता है 23 से 60 में से। लेकिन जल प्रतिबिंब इतना याद रखना है 18:30 में से घटाना है। समय क्या है 7 बजकर कितने मिनट है 38 मिनट है। अब देखो घटाओ इसको, यहां से आंसर लेने के लिए जाएगा तो ये घंटे हैं, 1 घंटा पूरा देगा यानी 60 मिनट देगा। तो बताओ 60 और 30 कितने मिनट हो गए 90, और 90 में से 38 घटाओगे तो बचेगा कितना 52। एक असल दे दी तो यहां पर बचा 17, 17 में से 7 गया कितना आ गया 10। तो बताओ 10 बजकर कितने मिनट होंगे 52 मिनट। सर दर्द एसिप्रिन, अपना जब सर दर्द होता है ना तो अपन क्या लेते हैं एसिप्रिन की दवा लेते हैं। तो ये बोल रहा है मलेरिया होगी तो क्या लोगे सुई लगवाओगे, बुखार हो दर्द कुनेन, बताओ कुनेन की गोली ली जाएगी मलेरिया होने पर। मलेरिया होने पर क्या ली जाएगी कुनेन की गोली। अब सुई, वैसे सुई का अपने को पता थोड़ी है, सीधी सुई का कोई असर थोड़ी हो जाएगा इसमें। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में भिन्न शब्द को चुनिए। ये लो भी, फेफड़ा, हृदय और यकृत, ये तीनों शरीर के अंदर के अंग है, जबकि नाखून बाहर की ओर दिखाई देता है, इसलिए ए आंसर आएगा। क्या आंसर आ जाएगा नाखून। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं, 50 के 50 क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेंगे बीएसटीसी के पेपर के लिए, और किसी में जो रीजनिंग आती है उनके लिए भी इंपोर्टेंट रहेंगे। सारी चीज वही दी गई है जो पेपर में आपसे पूछी जाएगी। ये लो ताजमहल, कुतुब मीनार, शालीमार और हवा महल। अब बात करेंगे ताजमहल, उसके बाद में कुतुब मीनार, उसके बाद में कौन है शालीमार, उसके बाद में क्या है हवा महल। इन सब में अलावा शालीमार जो है वो शालीमार एक बगीचा है। शालीमार एक क्या है बगीचा, बाकी तीनों बगीचे नहीं है, लेकिन शालीमार एक क्या है बगीचा है। तो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा सी आंसर इसका क्या रहेगा सही। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन करवा दिए गए। इसके अलावा जल व दर्पण प्रतिबिंब के डायग्राम भी आपसे पूछे जाएंगे, तो उन डायग्रामों का भी अपने को ध्यान रखना है। वो डायग्राम भी पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन और रहेंगे अपने, वो और देख लेना थोड़े से। बाकी मेरी तरफ से बीएसटीसी वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि उनका पेपर जो है वो बेस्ट रहेगा। और मैं पूर्ण आशा के साथ ये कह सकता हूं कि 150 में से 150 अंक वो लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।